यू बहन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो जैसे मैंने आपको बताया, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, जब एक व्यक्ति को ये रेवलेशन मिलता है, जब उसे प्रभु की ओर से समझ मिलता है कि मेरा यीशु, कि मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, मेरा चंगाई दाता वही था, वही है और वही रहेगा। जब मेरे भाई और बहनों, जब आपको ये समझ आपको आएगा, आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो असंभव रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल रविवार था, पूरा दिन सुबह के 8:30 से और देर रात तक हम लोग बाहर थे एल्मोर में। ठीक है, कई सारे जगह पर गए, खंबात, करमसद, बोरसद और बहुत सारे जगह पर। ठीक है, और हम आए ऐसे एक जगह पर बोरसद, दोपहर का वक्त था। ठीक है, एक बहन एक बार एक जगह पर गया था मीटिंग के लिए, तो उधर से उन्होंने फोन नंबर लिया था और ये बहन बुलाती थी, प्रार्थना के लिए बुलाती थी। इन द सेंस शी इज टू कॉल मी एंड टू से प्रे फॉर दिस, प्रे फॉर दैट। और यहाँ पर मैंने ये देखा कि ये बहन बहुत भूखी है प्रभु के लिए। ठीक है, प्रभु के लिए बहुत प्यासी है। तो मैंने वो बहन को बोला, मेरे को ऐसा लगा दैट आई शुड विजिट हर एरिया, उनका विस्तार विजिट करूं। तो बहन को बोला कि आप किधर, आप कौन से विस्तार में हो, क्या कहाँ पर हो। और अच्छी तरह से मुझे पता चलता है कि वो बोरसद से है करके। तो मैंने बोला मैं खंबात जा रहा हूँ, सो व्हाइल कमिंग आई विल विजिट योर प्लेस, मैं आपके जगह पर आऊंगा करके। ठीक है, वो बहन बहुत खुश हो गई। और जब उन्होंने बोला हाँ पक्का पक्का, हम लोग ने टाइम फिक्स किया कि दोपहर के 3 बजे, और हम पहुंच गए ऑलरेडी 2:15 को इन एडवांस। ठीक है, अभी क्या है जो मेरे को सामर्थ्य देता है वो जगह पर जाने के लिए? हिब्रूज 13:8 क्या है? प्रभु यीशु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। ये विश्वास से जाते हुए कि ये बहन, मुझे पक्का मुझे मालूम है वो विस्तार में, वो एरिया में जितने भी बीमार हैं, जितने भी अंधकार की शक्ति में हैं, जितने को भी प्रभु यीशु की, उनके कार्य की जरूरत है, असंभव से असंभव कार्य देखना है, मुझे पक्का मालूम था ये बहन के शब्दों के द्वारा कि वो बहुत बड़ी एक मीटिंग और रखने वाली है। बट आई वॉज क्लूलेस वेदर इट विल बी देयर और नॉट, आई एम नॉट श्योर। और जब मैं उधर गया, मैं देखा ऑलरेडी लोग उधर इकट्ठे हुए हैं। प्रेज गॉड, ये बहन के पास बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा हॉल है, सो बहुत सारे लोग आए। ठीक है, और कैसे? कुछ लोग को बीमारी था, सांस का प्रॉब्लम था, सांस मतलब वो सांस में, मदर इन लॉ, सांस मतलब ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का। और एक चीज मैंने देखा, उसमें से कई सारे लोग बूढ़ी थे, बूढ़ी व्यक्ति मतलब सीनियर सिटीजन। अभी दुनिया क्या बोलता है? बूढ़े हो गए तो कमजोरी तो तुम्हारे शरीर में आनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, आप लोग दुनिया से हो? हेलो, आप लोग चैट से मुझसे बात कर सकते हो। आप लोग मार्स वीनस से लॉग इन हुए हो या कोई और प्लैनेट के वासी हो आप लोग? नहीं ना, आप लोग ये दुनिया के ही हो। दुनिया क्या बोलती है? अगर तुम्हारा वर्ष 40 हो जाता है ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, 50 हो जाता है वो प्रॉब्लम रहेंगे, 60 वर्ष हो जाता है ये प्रॉब्लम रहेगी, और बहुत सारी चीज। मगर आपको मालूम है प्रभु का शब्द क्या बताता है? एग्जैक्टली इसका उल्टा, एग्जैक्टली उसका उल्टा। कई सारे लोग बोलते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा कचरा, मतलब कचरा मतलब फास्ट फूड और ये सब जंक हम खाएं, नहीं नहीं नहीं। मैं ये बोल रहा हूं हम पौष्टिक खाना खाना चाहिए, मगर डरने की जरूरत नहीं है
कि मेरा 40 वर्ष हो गया, 50 वर्ष हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, तो प्रॉब्लम तो अभी आएगी ही, कॉम्प्लिकेशंस तो आएगी ही। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आप शैतान को परिपूर्ण कार्य करने दे रहे हो और एग्जैक्टली वैसा होता है। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? जो व्यक्ति प्रभु में मजबूत रहता है, जो व्यक्ति प्रभु में मजबूत बनता रहता है, he keeps advancing, she keep advancing। आपको मालूम है जैसे जैसे वो व्यक्ति और उसका एज बढ़ता रहता है, एजिंग उसके ऊपर हावी नहीं पड़ती है। हालेलुया। एक बहन बोलती है एजिंग कितना खराब है करके, मैंने अंदर ही अंदर बोला एजिंग इज अ श्राप, राइट? जब प्रभु ने आदम और एवा को बनाया था, प्रभु ने अनंत काल तक उनको बनाया था। एनीवेज वो दूसरा टॉपिक है, जब हमको टाइम मिलेगा वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट विल कम टू द पॉइंट। सो कई बार हम ये सोचते हैं और दुनिया ने कन्विंस कर दिया है यू आर गेटिंग एज्ड, ठीक है, यू आर एजिंग, तुम्हारा ये 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, अभी हो रहा है तो ये सब प्रॉब्लम होगा, और हमने स्वीकार कर लिया है। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, ये सारी चीजें इफेक्ट होगी। मगर प्रभु क्या बताता है? प्रभु का शब्द क्या बताता है? वो आपके लिए और मेरे लिए मायने रखता है। और देखते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 25। डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 25। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं, पढ़िए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। आप देख रहे हो, तेरे जूते मतलब तेरे पैर कभी घिसेंगे नहीं। ये लोग बहुत चलते थे, ये लोग इतने चलते थे रेगिस्तान में कि ब्लिस्टर्स आ सकते थे, ऐसी बीमारी आ सकती थी कि इतने वो लोग चलते थे। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? फिर से पढ़िए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। तेरे जूते लोहे और पीतल के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। योर फीट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा पैर बहुत मजबूत रहेगा, सोने और पीतल जैसा। फिर और जैसे तेरे दिन, जैसे तेरे दिन, वैसे ही तेरी शक्ति हो। वैसे ही तेरी शक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे हो, जैसे तुम्हारे दिन वैसे तुम्हारी शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, एलन, तुम्हारा एज क्या है? हाथ उंगली दिखा के मेरे को बताना। व्हाट इज योर एज? 9 5 9 9, ठीक है, 9। मैंने ऐसे ही बोला 5 करके, 5 का नहीं है वो बच्चा, ठीक है, 9 years। अभी एक और व्यक्ति है जिसको 11 वर्ष का वो लड़का और लड़की है। एज पर द वर्ड ऑफ गॉड, 9 years child and 11 years child, as the days would be so your strength will be। so जब एक व्यक्ति 11 साल का है, सो 9 साल का जो बच्चा है उससे ज्यादा शक्ति उसको रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, एक 40 वर्ष का है और एक 80 years का है। दुनिया के हिसाब से 40 वर्ष वाला तंदुरुस्त रहेगा। यस और नो? हेलो, यस और नो? यस। अगर एलन ने बोल दिया यस, इसका मतलब आपकी ओर से भी यस है, ठीक है। दुनिया के तौर से 40 वर्ष वाला व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त रहेगा कंपेयर टू 80 years ओल्ड मैन और वुमन। ये दुनिया की नजर है और हम सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है। एंड वी सी एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक, व्हाट वी हैव एक्सेप्टेड, वी सी द सेम रिजल्ट। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज 40 और 80 years, that 80 years will be more healthier than the 40 years guy। Praise the Lord। Hallelujah। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु के शब्द हैं। चलिए आपको मैं दूसरा रेफरेंस देता हूं। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, सिर्फ एक शब्द आपको दिखा दिया, उसे तोड़ दिया, उसे मरोड़ दिया और मेरे को जो बताना था मैं आपको बता रहा हूं। नहीं,
Let's go for Joshua chapter 14 verse 11 to 12. Yehoshua chapter 14 verse 12 onwards. Please read. 12 onwards. Okay, read from verse 11 onwards. जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझे में था। देखो, ये यहोशुआ का टेस्टिमनी है। वो जब मैं बोलता हूं तो मेरे को याद है लिबी बहन को भी टेस्टिमनी शेयर करना था। सॉरी लिबी बहन, आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ। ओके, एनीवेज व्हेन आई एंड विल सी टेस्टिमनी कुड बी शेयर। ओके, सो जोशुआ ये टेस्टिमनी देते हैं, ठीक है, कोई और सेकंड व्यक्ति ने, थर्ड व्यक्ति ने, यहोशुआ खुद क्या टेस्टिमनी देते हैं? जब मूसा ने मेरे को भेजा था, वो नौजवान थे, हट्टे खट्टे थे, ठीक है, तंदुरुस्त, वो समय थे। तो यहोशुआ कुछ बोलते हैं, पढ़िए। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जो मूसा के समय जब मेरे को भेजा गया था, जो शक्ति, जो तंदुरुस्ती मेरे को थी, उतना बल अभी तक मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो यूथ, वो जो नौजवान था, वो तंदुरुस्ती थी, अभी भी है। हेलो, इसका मतलब क्या है? इन्होंने 2 मिनट के बाद बोला, या 5 महीने के बाद बोला, या 2 साल के बाद बोला? नहीं मेरे भाई और बहनों, देखिए प्रभु का शब्द कितना क्लियर बताता है। आगे पढ़िए। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अभी भी मुझ में सामर्थ्य है। देखिए यहोशुआ बोलते हैं, जो सामर्थ जो मुझ में था युद्ध करने के लिए और हर एक जगह जाने के लिए, अटैक करने के लिए, वो ही सामर्थ थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। हालेलुया। यू सी, थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। अभी उनका एज क्या है? पढ़िए, आगे पढ़िए। इसीलिए अब यह वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर असंभव से असंभव चीजें बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर यहोशुआ का एज था 80। अभी वो 80 इयर्स के हैं, साल के हैं, और बोलते हैं मैं थोड़ा भी कभी कमजोर नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। Let me read out for you in English. Let me pull out Joshua chapter 14. ठीक है, चलिए मैं यहां से पढ़ता हूं 11. As yet I am as strong this day and as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war. अभी भी वही सामर्थ है जो बहुत पहले, जब मूसा ने मेरे को लड़ाई करने के लिए भेजा था। Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Praise the Lord. Thank you, Jesus. अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति को, मेरा ये पॉइंट है, जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता है, प्रभु के शब्द को समझता है, तब उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके कार्यों में अलौकिक चीजें प्रकट होने लगती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत बार हम क्रिस्ती बहुत तृप्त हैं सिर्फ चर्च जाने आने में, या आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना करने में, या थोड़ा बहुत प्रभु के शब्द को पढ़ लिया, थोड़ा बहुत प्रभु को स्तुति कर लिया, हो बस हम तृप्त हैं। हालेलुया। मैं आपको सही में बताऊं मेरे भाई और बहनों, ये चीजें अपने को मदद करेगी, ये नहीं बोल रहा कि मदद नहीं करेगी,
जो हम कर रहे हैं ये सब अपने को मदद करेगी, मगर कब आपको पता है? जब आपको प्रभु को समय देते हुए प्रभु के शब्द के द्वारा जब आपको रहस्य की बातें समझ में आएगी तब। हालेलुया, आप समझ रहे हो? सो ये समझ लेके जब मैं बोरसत में गया, महान से महान कार्य मेरे भाई और बहन, महान से महान कार्य, यहां तक कि एक घर जो क्रिस्ती थे वो धीरे धीरे हिंदू बन रहा था, ठीक है, अभी उनके ऊपर है, ठीक है, उन्होंने भी बुलाया, और सिर्फ प्रभु का शब्द नहीं, प्रभु ने बल्कि उनको उनका कार्य भी बताया जो हम मती, मार्क, लूक, योहान में पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो खुद वो लोगों ने उनके लोगों के बीच में साक्षी दिया कि यीशु क्या कर रहे हैं। रहस्य की बात जो मैं पहली बार उनको देख रहा हूं, मैं उनको रहस्य की बात बता रहा हूं, क्या चल रहा है उनके जीवन में, प्रभु क्या किस तरीके से उनके बारे में वो सोचता है, कितने बड़े वो आशीर्वाद हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, मगर कार्य के द्वारा भी, साझापन और मुक्ति के द्वारा भी हम देखते हैं जो बहुत सारे बुरी बात है, हम देखते हैं वो भले चंगे होते हैं, चलने लगते हैं। जिसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी जब वो चलती थी, आज वो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से बराबर चलाया, और हम देखते हैं वो बराबर चलती है, फास्ट चलती है, मगर अभी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं। और हम देखते हैं शरीर, घुटने जिसको ऑपरेशन किए थे उनको भी प्रॉब्लम चलने में, हम देखते हैं यीशु मसीहा के नाम से अलौकिक तरीके से वो चलने लगते हैं। हालेलुया। Because I knew only one thing, my Jesus is the same yesterday, today and forever. अगर मेरा प्रभु यीशु गलीली, जेरिको, जेरूशलेम, डेकापोलिस में अगर वो कार्य कर सकते हैं, और हम मती, मार्क, लूक, योहान में पढ़ सकते हैं, सो श्योरली प्रभु बोरसत में भी महान से महान कार्य दिखला सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु का शब्द बताता है। हालेलुया। और उस प्रकार हमने महान से महान कार्य देखे मेरे भाइयों। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप भी आपके विस्तार में, आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवनों में, व्यक्तिगत जीवन में आप भी प्रभु में आगे बढ़े। आज कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स में लेने वाला हूं जो हर एक को मदद करेगा। आप लोगों ने टाइम निकाला है मेरे साथ समय बिताने के लिए, मेरे साथ नहीं, प्रभु यीशु के साथ समय बिताने के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये आशीर्वाद का समय मिले। हर एक व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत, पारिवारिक, एक कम्युनिटी के तौर पर आप प्रभु में मजबूत बने रहे, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला है desire revelation knowledge from God. Desire revelation knowledge from God. ये प्यास हर बार आप में रहनी चाहिए कि मुझे मेरे स्थिति, मेरी परिस्थिति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, ये स्थिति है, what my God speaks concerning this. And he regularly speaks, my dear brothers and sisters. He continually he speaks to us. So पहला चीज है seek, desire revelation knowledge from the word of God, from the word of God. For example, उदाहरण के तौर पर, अगर मैं उदाहरण देता हूं आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सब लोग खाना खाते हैं, यस और नो? कोई है जो फास्टिंग करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है? नहीं। आप में से सब लोग खाना आप खाते होंगे और कभी कभी फास्टिंग करते होंगे। ओके, वेरी गुड। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, वो रोटी, वो सुआ पालक, वो प्याज या चिकन या मटन या फिश, जो भी है, ठीक है, जब आप खाते हो
वो काफी है आपके शरीर के लिए, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आप बोलोगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। यस, नहीं। आपने क्या खाया शरीर को कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। वो खाने में से क्या मिनरल्स, क्या विटामिन्स, क्या प्रोटीन्स जो आता है शरीर को, उससे वो बेनिफिट होता है। शरीर को उससे बेनिफिट नहीं आप क्या टेस्टी खाना खाते हो। शरीर को उससे बेनिफिट होता है वो खाने के द्वारा क्या विटामिन्स मिल रहा है, क्या मिनरल्स मिल रहा है, क्या प्रोटीन्स मिल रहा है। इन शॉर्ट, क्या स्ट्रेंथ और क्या शक्ति मिल रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर आप खाना खाते हो और पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, कितना भी वो खाना कॉस्टली रहने दो, कितना भी टेस्टी रहने दो, वो पॉइजन बन जाता है और आपके शरीर के लिए हानिकारक होने लगता है जब तक वो खाना पचता नहीं है। आप समझ गए मेरे भाई और बहनों? आप सब लोग मुझसे सहमत हैं, राइट? ओके। सो वैसे ही आपने प्रभु का शब्द तो लिया, मगर उसमें से मिनरल्स बह रहा है। हेलो, आत्मिक विटामिन बहता है, आत्मिक प्रोटीन आपको मिल रहा है। आप बोलोगे हाँ ना, पता नहीं और ये सब। जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को पढ़ता है और उसको उसमें से रेवलेशन मिलता है, वही व्यक्ति मेरे भाई और बहनों वो क्रिस्ती जीवन और व्यक्तिगत प्रभु से मजबूत बनते हुए आगे बढ़ेगा। बाकी सब उधर के उधर ही या पीछे और पीछे हटते जाएंगे। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, क्या प्रभु यीशु जब ये दुनिया में शारीरिक तौर पर शरीर और शरीर पानी और रक्त के द्वारा वो आए थे हमारे बीच में 2000 साल से पहले, हम देखते हैं सब लोग प्रभु यीशु को देखते थे, मगर किसी को रेवलेशन मिला कि वो कौन है, कहां से है? नहीं। एक फिशरमैन, मच्छी पकड़ने वाले को हम देखते हैं, एक मछुआरे को हम देखते हैं, उसको रेवलेशन मिलता है। मत्ती चैप्टर 16 देखिए, प्रभु पूछते हैं क्या लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? प्रभु आप तो नबी हैं, आप एलिया हैं और बहुत सारे चीज। प्रभु बोलते हैं तुम क्या बोलते हैं? हेलो, देखिए, तुम क्या बोलते हो? What matters to me is what do you say? Lord, you are the Messiah, the one who is to come. प्रभु यीशु अभी क्या बोलते हैं? प्रभु उसकी वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं और प्रभु बोलते हैं मांस और लहू ने तेरे को ये खुलासा नहीं किया है, मेरे आबा पिता ने खुलासा किया है। अभी जैसे ही पेतरुस को रेवलेशन मिलता है, रेवलेशन आर अनदर और फॉलोज एंड दैट इज रिवॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और रेवलेशन के साथ साथ प्रभु उसको रिवॉर्ड भी देते। क्या रिवॉर्ड देते हैं? हे पेतरुस, तू चट्टान है, और ये चट्टान, यहां पर प्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसी एक कलीसिया बनेगी जहां पर शैतान का द्वार भी हम देखते हैं वो गिड़गिड़ाएगा और कभी वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई? और मैं जानबूझ के मैं वो वर्ड्स में डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं। सो पेतरुस बाकी सब लोगों के जैसे प्रभु यीशु को देखता था, मगर उसने प्रभु को एक अलग समझ रखी और आबा पिता ने जब रिवील किया, हम देखते हैं वो उसकी घोषणा करता है और जैसे ही वो घोषणा करता है, he is promoted. My dear brothers and sisters,
अगर आप आपके बिजनेस और नौकरी और आपके परिवार में आप फंस चुके हो, कोई भी जगह पर, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी ऐसी एक बाबत में फंस चुके हो, all you require is revelation from God. Just reading the word of God won't help you. Just reading the word of God won't help you. You need to read again and again and again and meditate and meditate and meditate. And that you should allow the Spirit of God to speak, and that He speaks to you and you get the revelation. और फिर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु आपको कुछ बोलते हैं, क्या प्रभु आपको झूठ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे घर वाले शायद झूठ बोलेंगे, हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड झूठ बोलेगा, कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास रखे वो भी अपने पर झूठ बोलेगा, मगर हमारा प्रभु नहीं। So whatever revelation you get, and when you receive that and you start walking irrespective of what situation and circumstances it is, there you see a breakthrough. Hallelujah. और यही हम देखते हैं, और ये सेशन के द्वारा हम जानने लगेंगे कि हम प्रभु के शब्द तो पढ़ते हैं, बट व्हाई माय चिल्ड्रन आर नॉट प्रॉस्परिंग? मेरे बच्चे क्यों पवित्रता में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मेरा पति क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेरी पत्नी क्यों नहीं बढ़ रही है? मेरे भाई बहन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों मेरी परिस्थिति वैसी की वैसी है? भले हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, बट वी आर नॉट ग्रोइंग इन द रेवलेशंस ऑफ गॉड। रियली we are not growing in the revelation of God. Let me take this practical example. हम एक practically अभी हम एक वर्स लेंगे, ठीक है, और उसका ऑपरेशन करेंगे। कैसे प्रभु के शब्द को समझाया जाए मेरे भाइयों और बहनों, कैसे समझाया जाए? And when you get the revelation of God, आप देखोगे आपकी परिस्थिति सेम की सेम नहीं रहेगी, बदलेगी। जिस तरीके से मैंने आपको बोरसत का एग्जाम्पल दिया, जिस तरीके से मैंने जोशुआ और डिटरॉनमी चैप्टर 33 वर्स 24 और जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 11 से मैंने आपको शब्द दिए, उस प्रकार आप आपके जीवन में आप प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, स्पिरिचुअल प्रमोशन आप देखोगे। चलिए, एनीवेज, लेट्स टेक द वर्ड ऑफ गॉड, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27। प्रभु के शब्द को कैसे समझाया जाए? सो देयर आर 5 पॉइंट्स, और आज मैं ये पॉइंट लूंगा और नेक्स्ट सेशन में भी ये पॉइंट में कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट, पहला चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कम्युनिटी, हर एक व्यक्ति प्रभु में मजबूत बने, फर्स्ट है desire revelation knowledge, desire revelation from the word of God, desire revelation from God। और यही हम देखते हैं पौल बताते हैं 1 Corinthians chapter 11 verse 27। प्लीज रीड, सॉरी वर्स 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आप देख रहे हो, पहला चीज, जब ये शब्द पढ़ा जाता है, जब ये प्रभु का शब्द जब हम पढ़ते हैं, पौल क्या बोलते हैं? फिर से पढ़िए। क्योंकि वह बात मुझे प्रभु से पहुंची। आप देख रहे हो, ये बात मेरे को प्रभु से पहुंची। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो हम हर एक पल ये दुनिया में हम समय बिताते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव yearned for the revelation of God, for God to speak, so that you can take care of situation as he tells you। आप समझ रहे हो? पौल ऐसा एक व्यक्ति है जो उसका कान, आंख और पूरा उसका जीवन प्रभु के लिए इतना खुला हुआ है कि he always have that eagerness that God, what are you telling me right now? Right now, what is that you're telling me, so that I can deliver it to my people? Praise the Lord. My dear brothers and sisters, you cannot deliver anything in your life
unless you receive it. For example, मेरे को ये सेलफोन मिला, और क्योंकि मेरे को ये सेलफोन मिला, मैं उसका लाभ ले सकता हूं। मेरे पास सेलफोन नहीं है तो मैं उसका लाभ नहीं ले सकता। एग्जैक्टली आप चाहते हैं पवित्रता में आप बढ़े, आप चाहते हैं प्रभु के शब्द में बढ़े, आप चाहते हैं कि पवित्रता में और आपके घर बढ़े, बट ये सारी इच्छाएं हैं मेरे भाई और बहन। इट नीड्स टू बी रिसीव। गिविंग इज गॉड्स पार्ट, रिसीविंग इज आवर पार्ट। और बहुत बार हमारा जो काम है, आवर पार्ट, वी टेल द लॉर्ड, लॉर्ड यू डू इट फॉर मी। नहीं होता है ऐसा। God says, I will do my job, but you have to do your job. Hallelujah. आप समझ रहे हो? So, प्रभु खुलासा करते थे जो चीजें जो किसी को पता नहीं, रहस्य बातें पौल को देते थे, सॉरी नॉट पेत्रुस, पौल को देते थे, और पेत्रुस भी हैं ऐसे व्यक्ति, और पौल हम देखते हैं वो डिलीवर करते। प्रेज द लॉर्ड। रीड वंस अगेन, रीड वंस अगेन। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मेरे को प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने ये तुम्हें भी पहुंचा दी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनोगे देन यू विल अंडरस्टैंड मी राइट इन ए राइट वे, अदरवाइज यू विल मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो प्रचारक है उनकी ना सुनिए, नहीं, मैं भी प्रचार कर रहा हूं, ठीक है। जो हम प्रचारक से सुनते हैं, व्हाट वी हियर फ्रॉम प्रीचर, इट शुड हेल्प अस टू ग्रो मोर इन द लॉर्ड। बहुत बार जो प्रचारक बोलते हैं हम उसे रेवलेशन के तौर से मान लेते हैं और बहुत खुश है। नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रचारक ने आपको धक्का दिया, आपके गाड़ी को धक्का दिया, आपकी गाड़ी बंद हो गई है, आपको धक्का दिया, आपको फर्स्ट गियर में डालना है, गाड़ी को चालू करना है। अभी वो प्रचारक आपको धक्का के ऊपर धक्का नहीं देगा, अभी आपकी गाड़ी अभी चालू हो गई है, आपकी गाड़ी को आपको चलाना है। हालेलुया। बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हम 1 कोरिन्थियंस 11:23 हम इस तरह से पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, पौल यहाँ पर प्रभु यीशु के मांस और लहू के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ वही नहीं मेरे भाई और बहनों, हम बहुत कुछ सीखेंगे ये वर्स के द्वारा। ये वर्स अपने को बताएगा कि कैसे आत्मिक तरीके से एक व्यक्ति मजबूत बन सकता है। सो पहला चीज, अगर एक व्यक्ति को प्रभु में मजबूत बनना है, दैट पर्सन will live by revelation from God. अगर उसको ही रेवलेशन नहीं है, वो दूसरों को क्या रेवलेशन देगा? उसको ही प्रभु के बारे में खुलासा नहीं है, वो दूसरों को क्या प्रभु के बारे में उसके जीवन के द्वारा वो बताएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? You cannot receive anything unless it is given to you. आज बहुत सारे क्रिस्ती एकदम वार्म क्रिस्ती है या ठंडे क्रिस्ती है, because they are very happy in going to church and coming back, in praying for praying sometime and satisfied, and praying reading the word of God. oh मैंने पूरा चैप्टर पढ़ दिया है। मेरे भाई और बहनों समझिए, आप भले 1 kg आप चावल और आप इडली और डोसा या ये सब खा लो, जब तक वो पचेगा नहीं, वो तब तक वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। एग्जैक्टली आपको और मेरे को अगर प्रभु में बढ़ना है, थ्रू व्हाट यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू रीड, फ्रॉम दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड ब्रिंग्स द रेवलेशन। और यही हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9 से हम देखते हैं। हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है, ये आप लोगों का होमवर्क है। 9 to 16 if you read, it talks about Spirit of God giving revelations. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? Like for example, पेत्रुस और योहान, Acts of the Apostles chapter 3, उनको ये समझ आया, ये रेवलेशन आया कि ये व्यक्ति चाहे 40 वर्ष का व्यक्ति रहे,
ये भले वो चला नहीं, उसके हड्डियों में कोई सामर्थ नहीं है, ओके, बट ही हैड अ रेवलेशन दैट माय जीसस हील्स, बाय हिज वुंड्स दिस पर्सन हैज हील्ड। सो पेट्रुस और योहान, पेट्रुस बोलते हैं हमारे आंखों में आंखें डाल के देखो और देखो कि ना ही हमारे पास सोना है या चांदी है, मगर मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से उठो और चलो। और हम देखते हैं वो व्यक्ति जो जन्म से चलता नहीं था वो चलने लगा। यू सी अ रेवलेशन in Peter's life, a revelation in John's life could be a great blessing. So मेरे भाई और बहनों, आज का जो सेशन है मैं यहां में कंक्लूड करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं असली क्रिस्ती जीवन जिए, तो आप बोलोगे असली मतलब डुप्लीकेट भी है? यस, बहुत इजी है वो डुप्लीकेट जीवन जीना। क्रॉस डालना, क्रॉस पहनना, या एक अंग्रेजी नाम रखना, जैसा मेरा एक नाम है फ्रेडरिक लॉरेंस, जिससे लोगों को पता चले हाँ हाँ क्रिस्ती छे। नहीं मेरे भाई और हमारा जीवन प्रकट होना चाहिए, करना चाहिए कि ये व्यक्ति खरेखर आ क्रिस्ती छे, क्रिस्त मेरे को इसके द्वारा दिखता है। हालेलुया। एंड व्हेन इट हैपेंस, व्हेन यू हैव रेवलेशन फ्रॉम गॉड। बहुत बार हम प्रार्थना के बारे में बात करते हैं और बहुत बार इंटरेस्ट नहीं रहता है वो प्रार्थना में। क्यों मालूम है? बिकॉज वी डोंट हैव एनी रेवलेशन pertaining to prayer. We don't have any revelation that why I'm spending time with God. Really, we don't have any revelation that why Jesus is important in my life. We don't pray for our nation. Why? We don't have any revelation from God that this nation requires prayer. Hallelujah. तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा ये कहने का मतलब है that start seeking. प्रभु आप मेरे को खुलासा कीजिए। Don't be satisfied with the mere duties of a Christian. Start yearning, start having that thirst and hunger for the revelation of God, which flows only through the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ये 1 Corinthians 11:23 हम देखेंगे, इसके द्वारा हमको एटलीस्ट 5 सीख हमको मिलेगा कि एक व्यक्ति का जीवन कैसे सामर्थ्य प्रभु में बन सकता है। हालेलुया। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है डिजायर रेवलेशन नॉलेज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड and bringing the revelation knowledge matlab the one which comes from the Spirit of God, not by what preacher is preaching. प्रीचर ने तो उसका रेवलेशन बोला है और कई बार उसका रेवलेशन वी ट्राई टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ, और बहुत बार काम भी होता है बिकॉज इट इज अ वर्ड ऑफ गॉड, बट इट वुड वर्क मच मोर इफेक्टिवली इफ यू रिसीव द पर्सनल रेवलेशन फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। 4 और पॉइंट है मेरे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट मंडे हम सुनेंगे। नेक्स्ट मंडे हम सुनेंगे ये शब्दों के द्वारा। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु का शब्द, प्रभु के हर एक वर्सेस कैसा है मालूम है? प्याज जैसा है। प्याज आपने कभी देखा है? हेलो, प्याज आपने कभी देखा है? हैव यू एवर सीन अनियन? ठीक है। अनियन, ये प्याज में बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। एक लेयर निकालोगे ना तो दूसरा लेयर रहेगा, दूसरा लेयर भी निकालोगे ना तीसरा लेयर रहेगा। ऐसे बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, कभी ना बोलना अरे ये शब्द तो मैंने सुना है, इसका मतलब ये है। पवित्र आत्मा बताते हैं मेरे को, मैंने तुम्हें ये फिर से ये शब्द दिया है ताकि तुमको वो समझ ना रहे जो तुमको मिला है, तुमको वो समझ रहे जो वे मैं तुम्हें बता रहा हूं। और जब उस समझ के अनुसार जब हम हमारा जीवन हम जीते हैं, you see a great revival in your life, in each and हर एक आपके हर एक कार्यों में प्रभु की फतेह आप देखोगे। Praise the Lord। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम सबों को ये सिखाया प्रभु यीशु कितना जरूरी है प्रभु आपके रेवलेशंस, आपके खुलासा जानने के लिए प्रभु यीशु।
आप तो हमसे बात कर रहे हैं निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा, मगर आपको ही प्रायोरिटी देते हुए, आपको ही प्रभु पहला स्थान देते हुए प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु खूब खूब आप में मजबूत होते हुए, बढ़ते हुए प्रभु आगे और आगे बढ़े। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। कल पारुल बहन और मितेश भाई का मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर पवित्र परिवार के लिए प्रभु यीशु, और उनके बच्चों के लिए प्रभु, प्रभु उनका जीवन, उनका परिवार बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे ख्रिस्ती लोगों के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आपने बहुत बहुत आशीर्वाद प्रभु यीशु ये परिवार के ऊपर बरसाया है प्रभु यीशु। प्रभु जैसे जैसे प्रभु यीशु वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु, वैसे वैसे प्रभु हर एक रेवलेशन जो आप इन्हें देना चाहते हैं वो उनके जीवनों में वो देखें प्रभु, और खूब खूब आगे बढ़ोतरी करे। हो राह रा शिद्रे अरा हला हदा राही बहार अंद्रे अरा हो राह राही बहारा हिदरा शिद्रे अला हदरी अरा बारबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मत भूलिएगा हमारे परिवार में पारुल बहन है, मितेश भाई हैं, कल उनका वेडिंग एनिवर्सरी है, और उनकी मम्मी और उनके पापा का भी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये पूरा परिवार प्रभु में और मक्कम रहे, और प्रभु में आगे बढ़े, और प्रभु खूब खूब ये पूरे परिवार को उपयोग करें, और हर एक चीजें जो प्रभु ने इनके लिए तैयार रखी है उनके जीवनों में प्रकट हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आप सबों के प्रार्थनाओं के लिए, और थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।